नमस्कार। खास प्रोग्राम बेबाक बोर्ड में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक। और आज चर्चा होगी हरियाणा के चुनाव पर। चुनाव का ऐलान हो चुका है और हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। विनेश फोगाट हिंदुस्तान वापस आ चुकी हैं और उनका बहुत भव्य स्वागत है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अरुण यादव है, बीजेपी नेता हरियाणा, डॉक्टर कुलदीप मलिक राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रमोद यादव एडवोकेट हैं और सपा से हैं और अरुणेश यादव हैं कांग्रेस से। तो स्वागत है सभी का। तो सबसे पहला सवाल सरकार से ही बनता है और सरकार की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं अरुण यादव जी। तो अरुण यादव जी, किसान आंदोलन अभी भी जारी है और पिछले काफी समय से लगातार जारी है। महिला पहलवानों का मुद्दा भी है और विनेश फोगाट वापस आई हैं देश में, तो उनका भव्य स्वागत हुआ है और स्वागत में एक चीज बहुत खास है, राजनीतिक लोग वहां पर उपस्थित हैं और मैं किसकी बात कर रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं दीपेंद्र हुड्डा की। और जो खापों के नेता हैं, जो खापों की पंचायत है, उन्होंने विनेश फोगाट के लिए स्पेशल जो प्रोग्राम रखे हैं उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल देने की बात करी है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को कोई हानि होती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहला सवाल अरुण यादव जी से। जी। सबसे पहले तो विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज अपने कार्यक्रम में बुलाया। अगर मैं विनेश फोगाट जी की बात करूं तो वो हमारे हरियाणा नहीं पूरे देश की शान है। और जिस हिसाब से आपने बताया कि उनके स्वागत में दीपेंद्र हुड्डा जी और बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे, तो अच्छी बात है, पहुंचना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक के स्वागत में नहीं, सबके स्वागत में पहुंचना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी सरकार ही है हरियाणा की, जिन्होंने विनेश फोगाट के मुद्दे पे, मेडल पे कोई राजनीति नहीं करते हुए सबसे पहले ही घोषणा कर दी थी कि हरियाणा की ये लाडली बेटी जिसने पूरे विदेश में हमारे भारत देश का नाम बढ़ाया है, उसको हरियाणा सरकार एक सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही देखेंगी और जो भी सुविधाएं उनको मिलनी है वो मिलेगी। क्योंकि राजनीति में, खेल के अंदर जो राजनीतिकरण कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, वो आज पूरा देश देख रहा है। और किस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो भी विनेश जी का साथ जो ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन राजनीति से परे एक हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिन्होंने बिना राजनीति के अपनी बेटी का, अपनी हरियाणा की बेटी का मान सम्मान रखते हुए ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि भाई विनेश जी के साथ जो कुछ भी रहा वो एक टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन हरियाणा की वो शान है, देश की वो शान है, उनको एक सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सर, अगर कोई सरकार की तरफ से पहुंचता आज तो और अच्छा रहता। भाई दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, अगर सरकार की तरफ से कोई या बीजेपी की तरफ से कोई पहुंचता तो थोड़ा सा और माहौल अच्छा होता। देखिए, सरकार की तरफ से उचित उनको जो चीजें मिलनी है और जिस स्थान पे मिलनी है वो मिलेंगी। लेकिन अगर राजनीति के चक्कर में कुछ ओवर एक्साइटेड लोग घूमते हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसके लिए स्वतंत्र है। अरुणेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। और इसमें आज सुबह से हमारे बीजेपी के साथी और पूरा बीजेपी आईटी सेल ट्रोलिंग में लगा हुआ है कि साहब हुड्डा जी वहां क्यों पहुंच गए, हुड्डा जी क्यों पहुंच गए। भाई, जब सरकार के लोग बेटी के साथ नहीं खड़े तो विपक्ष की भूमिका के नाते किसी ना किसी को तो देश की बेटी के साथ खड़ा होना पड़े। और निश्चित तौर पे विनेश फोगाट जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जिस तरह से सरकार का उसमें रवैया रहा, सरकार को थोड़ा सा एग्रेसिव होके
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से और ओलंपिक फेडरेशन से उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी का तो देखो सब लोग जानते हैं साहब, डंका सब जगह बज रहा है। प्रधानमंत्री जी रूस यूक्रेन में भी जाके वहां हस्तक्षेप करते, तो ये तो बहुत छोटा सा मसला था। तो यहाँ भी अगर हमारी सरकार उसको थोड़ा सा संजीदगी से लेती इस मामले को, तो शायद हमारा जो पदक तालिका में जो आज हमारी स्थिति है वो कुछ और बेहतर होती। हो सकता है गोल्ड मेडल भी ले आते, और गोल्ड नहीं तो एक सिल्वर तो कम से कम बढ़ ही जाता। और निश्चित तौर पे जो ये आपने तीनों मुद्दे गिनाए हैं, चाहे वो पहलवान खिलाड़ियों के आंदोलन का मसला रहा हो, या किसान आंदोलन रहा हो, या साहब खास तौर से देखें हम विनेश फोगाट जी का मामला रहा हो, ये तीनों मामले जो है हरियाणा चुनाव में साफ तौर पे असर दिखाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेके असंतोष है, यही वजह रही कि खट्टर साहब को हटा के सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। कुलदीप मलिक जी से भी लेना चाहेंगे। कुलदीप मलिक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो मैं अरुण यादव जी की बात का जवाब देना चाह रहा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट बोला कि वह विनीश फोगाट देश की शान है, और मैं इनके स्टेटमेंट से सहमत हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, और कृपा करके जो दर्शक है वे भी इस बात का ध्यान दे कि अगर विनीश फोगाट देश की शान है, तो जब विनीश फोगाट से ही सारे के सारे पहलवान जंतर मंतर पे बैठे थे, क्यों भाई तब वो शान कहां गई थी? और खास तौर से जरा अरुण यादव जी, आप बहुत युवा बंधु मुझे नजर आ रहे। आपने देखा होगा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन देश की आन बान शान के ऊपर किस तरीके का बर्बरता का रवैया उनके ऊपर पुलिसकर्मी क्या जाति कर रहे थे। और अब चुनाव आ रहे, अब फिर आप उन्हें शान बताने लगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब हरियाणा की जनता आपके चंगुल में फंसने वाली नहीं, हरियाणा की जनता सब कुछ देख रही। और विपिन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा कि हरियाणा की जनता तो चुनाव का इंतजार कर रही कि कब चुनाव आवे और कब वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा जवाब दे, ऐसा करारा जवाब दे कि ये तो सोच भी नहीं समझ सकते। आप देखिए जिस तरीके से किसान का आंदोलन जो है चला, उसमें 750 किसानों की जो है शहादत हुई। क्या हरियाणा की जनता वो भूल जाएगी? विनीश फोगाट और दूसरे पहलवानों के साथ में जो जो जाति करी, क्या हरियाणा की जनता वो भूल जाएगी? अरे हरियाणा के बच्चे वो आर्मी में जाते थे, उनको इन्होंने जो है अग्निवीर बना दिया। क्या हरियाणा की जनता ये भूल जाएगी? पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को हरियाणा के अंदर इन्होंने ध्वस्त कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे के सारे सरकारी विद्यालय ये उनका समायोजन करने पे लग रहे, शिक्षा व्यवस्था को ये बर्बाद करने पे लग रहे। तो कहीं ना कहीं अब 1 अक्टूबर को जब हरियाणा के अंदर चुनाव होगा, ऐसा करारा जवाब हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और अपने साथी अरुण यादव जी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा कि कृपा करके इस तरीके की वर्डिंग, आप शान बता रहे भाई, कैसे आप उनको जो है देश की शान बता रहे? टीवी चैनल के ऊपर जब कैमरे चलेंगे तो आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, और मतलब आप कहते कुछ है, आप करते कुछ है। ये दोहरा रवैया आपका चलने वाला नहीं। मलिक साहब, आप तो वही वाली बात कर रहे हो जैसे आप कहो ना कि चाट लगेगी, चाट लगेगी। तो अब यहाँ हरियाणा में भी चाट लगेगी क्या? नहीं, अरे चौधरी साहब एक बात बताओ भाई, मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मुजफ्फरनगर से आता हूँ, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग, इनका क्या संबंध है भाई? एक यमुना ही तो हमारे बीच में है, यमुना ही तो बीच में है। अदरवाइज जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसे ही हरियाणा। तो हमने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाट मार के भेज दिया, अब हरियाणा वाले भी इनका चाट मारेंगे। चलो अब जवाब तो ले लें पहले, अरुण यादव जी से जवाब ले लें। अरुण जी जवाब दो जरा। देखिए, सबसे पहले तो आपने मलिक साहब को राजनीतिक विश्लेषज्ञ बताया, मुझे लग नहीं रहे वो हैं, क्योंकि वो तो लग रहा है कोई पार्टी के समर्थक और उस तरीके से लग रहे हैं। और हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो 10 सालों से हरियाणा में है, और जो हरियाणा में जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है मलिक साहब, वो आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। जो एक में, हाँ भाई साहब, मैंने आपको रोका नहीं तो आप भी ना रोके। और आप मुझे ना बताएं कि खिलाड़ी हमारे देश के शान है नहीं है, वो आप अपने पास रखें, आपकी जो एक भूमिका है वो रखें। हरियाणा को पहले आपको समझना पड़ेगा, हरियाणा कोई एक इलाका नहीं है। हरियाणा कोई विनेश फोगाट जैसी जो हमारी बेटी है, देश की शान है, उनके ऊपर राजनीतिक करने वालों को बिल्कुल सही जवाब देगी।
और वो देगी भी, क्योंकि हरियाणा ही राज्य है जहां पे एमएसपी के नाम पर लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं। जो किसानों को जिन राज्यों में 2-2 फसलों पे एमएसपी मिलता है, हरियाणा ही है जहां पे पहले 14 पे मिलता था, और अब की सरकार ने, हमारे नायब सैनी जी ने पूरी की पूरी फसलों पे एमएसपी देने की बात की है। और रही बात, अरुण जी, मैं एक रोकना चाहूंगा आपको, क्या किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? हमारे यहाँ पे कोई भी आंदोलन नहीं है। पहली बात मैं बता रहा हूं, हरियाणा का हर वर्ग का ख्याल रखते हुए अगर किसी सरकार ने कार्य किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हमने ना नौकरियों के नाम पे कांग्रेस की तरह दलाली की है, ना हमने किसानों के नाम पे लोगों को बरगलाया है। ये दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों ने किसानों का जो 10-15 साल से शोषण किया था, उसको खत्म करने का हमने काम किया है। सेक्शनों का दर बिठा के बिल्डरों को जमीन बेचने का जो काम किया था हुड्डा ने, उसका जवाब देने का हमने काम किया है। अरुणेश यादव जी, आपकी पार्टी दलाली कर रही है। अरुण यादव जी 100% करती है। बताओ, जवाब दो। साहब अगर अब ये बताओ साहब, 10 साल से तो ये है सरकार में और दलाली का आरोप हम पे लगा रहे हैं। और अगर ये लोग इतने पाक साफ थे, इतने कर्मठ थे, इतने काम करने वाले थे, तो साहब खट्टर साहब को क्यों हटाया, सैनी साहब को क्यों सीएम बनाया? इस बात का हमारे साथी जवाब देंगे। और दूसरी बात, पिछली बार आपकी 10 में से 10 सीट आई थी लोकसभा में, साहब इस बार 5 क्यों रह गई? अगर आपका काम से देश की जनता, उस प्रदेश की जनता खुश है, तो आपको 5 सीटों पे क्यों हराया गया? सबसे ज्यादा विरोध किसान आंदोलन का और पहलवान आंदोलन का अगर कहीं है, तो सबसे पहले हरियाणा में है और उसके बाद बाकी किसी क्षेत्र में है। और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस बार सारी की सारी जो 36 बिरादरियां हैं, आप चाहे खूब तोड़ने की कोशिश करो, हमें मालूम है कि बीजेपी जो है वो हरियाणा में वो जाट और गैर जाट की राजनीति करना चाह रही है, लेकिन 36 की 36 बिरादरी इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है। और इस बार बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी 60 से ज्यादा सीटें इस बार चुनाव में लाएगी। अरे कुलदीप मलिक जी, आप तो किसानों के बीच में जाओ, वहां जाके पेड़ पौधा लगा रहे हो दिन रात, पीपल के और बरगद के पेड़ लगा रहे हो। बताओ, बोलो बोलो, जवाब दो। नहीं, असर है या नहीं है किसान आंदोलन में? किसानों के बीच में रहो आप तो। एक तो मैं अरुण यादव जी को जरा ये बता दूं कि भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक कौन है और क्या विचारधारा, जरा डॉक्टर कुलदीप मलिक के बारे में थोड़ा सा ये जान ले इस डिबेट के बाद में। दूसरी बात, भाई मैं ये भी बताऊं जरा, कोई बात अरुण नहीं, अरुण यादव जी जरा ध्यान से सुन ले। आप ही थे जो किसान आंदोलन हो रहा था, इन किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही। मलिक साहब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो इनकी पार्टी के लोगों को कह रहा, मैं सरकार को कह रहा। एक बात बताओ विपिन जी, नहीं तो एक बात बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे जो किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी देशद्रोही और कनाडा से फंडिंग हो रही और फला फला जगह से फंडिंग हो रही, लेकिन उस टाइम पर भी किसानों ने इनको जबरदस्त जवाब दिया। और खासतौर से अरुण जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे, आप लोग थे जो ये कहते हैं कि ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो झुक नहीं सकते। आपको तब भी झुकाया, और आपको इस तरीके से झुकाया कि देश के प्रधानमंत्री को नेशनल टीवी के ऊपर आके माफी मांगनी पड़ी। मेरे ख्याल से ध्यान होगा। मलिक साहब, आप अपनी बात रखें, अरुण यादव जी पे निशाना ना साधें, अपनी बात रखें आप। एक बात बताओ भाई, जब आपने जो है अरुण यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बैठा दिया, मैं अरुण यादव जी को क्यों ना कहूंगा, क्या मैं जो है डॉक्टर अरुणेश यादव को कहूंगा? जिसकी जो बात है वो उसकी कही जाएगी, जो बात अरुणेश यादव जी के परिप्रेक्ष्य में बैठेगी अरुणेश यादव जी को कहेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, इनको भी पता हरियाणा, तो आप इनको भी पता कि हरियाणा का क्या माहौल है। अरुण यादव जी से ही पूछे ले। हाँ जी, अरुण यादव जी बताइए। देखिए, हरियाणा पूरी तरीके से तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ना तो हमारी सरकार ने कोई क्षेत्रवाद किया है, ना हमने किसी भी किसान भाई को कोई तंग किया है। बच्चों को, युवाओं को बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी दी है हरियाणा के अंदर।
अगर कांग्रेस का काल अगर किसी को याद है, मैं तो डॉक्टर अनुरेग जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो और छोड़िए, आप अहिरवाल बेल्ट में ही आके घूम के जाइए, आपको पता चलेगा इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो युवाओं को नौकरी दी है, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। नहीं तो ये लोग किस तरीके की दलाली करते थे, किस तरीके से इनके सीएम के पास लिस्ट जाती थी, किसके पैसे आ जाते थे, किसके नहीं आ जाते थे। अरुण भाई साहब बहुत बढ़िया उठाया, अहिरवाल का मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। नहीं यादव जी, आपके तो जो अध्यक्ष है ओबीसी के, वो हरियाणा से ही हमें कैप्टन साहब जवाब दो। मैं अरुण भाई साहब से कह रहा कि अहिरवाल का मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया। अहिर रेजिमेंट के नाम पर जो माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी है, वो 2 बार चुनाव जीते और तीसरी बार भी चुनाव जीते। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा, सबसे पहली जो रैली है वो रेवाड़ी में करी थी और अहिरवाल बैंड को वहां पे आश्वस्त किया था कि 1 रैंक और 1 पेंशन सुविधा दी जाएगी। और अहिर रेजिमेंट के लिए भी आश्वस्त किया था राजा साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह जी ने। और अभी तक अहिर रेजिमेंट के लिए बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है साहब, बीजेपी बिल्कुल न्यूट्रल है। और दूसरी बात देखो, जो अहिरवाल बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे, वो सेना में जाते हैं। आप हमें बताएं, रक्षा मंत्री जी बताएं कि कितने लोगों को जो है सेना में भर्तियां दी गई हैं। भर्तियों के नाम पे अग्निवीर का एक जो है वो झूठा पुलिंदा पकड़ा दिया साहब आपने, और आप कह रहे हैं कि साहब बिना पर्चे और बिना खर्चे के आपने नौकरियां दे दी हैं। सेना में सबसे ज्यादा हरियाणा का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बच्चा जाता है। 5-5, 6-6 साल से वो बच्चा तैयारी कर रहा है और उसको आपने नौकरी नहीं दी, उसको आपने झूठे आश्वासन दिए। ये जवाब आपको युवाओं को देने पड़ेंगे। और कोई भी ऐसी परीक्षा आप बता दीजिए साहब जिसमें पर्चे लीक ना हुए हो और जिसमें रिश्वतखोरी ना हुई हो। नीट जैसी परीक्षा के पर्चे लीक हुए साहब। अरुण जी, अभी प्रोफेसर साहब तो कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है हरियाणा में बीजेपी की। वही मैं डॉक्टर आपके तो बिल्कुल बंटा डा रहने वालों, बताओ जवाब दो। प्रमोद यादव एडवोकेट भी जुड़ चुके हैं। काफी दिक्कत है रही, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, लेकिन जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है साहब। खोलो आवाज नहीं जाएगी ब्लूटूथ खोलो जी। जी आप जवाब दें अरुण जी। आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी 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 जी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं, देखिए रही बात अहिर रेजिमेंट, एक एक विषय पे आते हैं। देखिए अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, ये सेंटिमेंट के साथ हमें, लेकिन हम वो लोग नहीं है कि सिर्फ बोल देंगे। अब जैसे खटाखट स्कीम बोल दी, भाई 8,500 रुपए सबके पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा अपने सेंटिमेंट के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे और अहिर रेजिमेंट का एक नाम ले देंगे और एक वीडियो पूरे अहिरवाल में वायरल करेंगे, उससे अहिर रेजिमेंट नहीं बनती है। अरुण सर, मेरी तो एक बात का जवाब दीजिए। राव इंद्रजीत सिंह जी ने, जो राजा साहब है हमारे यदुकुल भूषण है, उन्होंने हमें 2014 में आश्वासन दिया अहिर रेजिमेंट। मोदी जी ने पहली रैली करी थी रेवाड़ी में और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। दोनों मुद्दे, 1 रैंक 1 पेंशन और अहिर रेजिमेंट। तो 10 साल में ऐसी क्या मजबूरी है? मैं आपकी भी मजबूरी समझ रहा हूँ, अंदर से आप भी चाहते हैं कि अहिर रेजिमेंट बने, क्योंकि हमारा तो रेजांगला का जो एक गौरवमयी इतिहास है और उसको किसी को बताने की जरूरत थोड़ा ही है, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत थोड़ा ही है। और सबसे ज्यादा जो उसमें जवान शहीद हुए हैं वो हमारे अहिरवाल बेल्ट के ही शहीद हुए हैं। मेरा तो वहां से बड़ा नजदीकी नाता है। मैं अहिर बेल्ट में, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं और हर घर से लगभग एक व्यक्ति, और कई बार तो ऐसा है कि पूरे परिवार के लोग जो है सेना में। और आज की डेट में देखो साहब, आज की तारीख में नौकरियां नहीं है। सेना में जो 6 साल से युवा तैयारी कर रहे हैं, इस बात पे अरुण जी नहीं जवाब दे पाएंगे। सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं भाई। ये जो मेरे 2 मुद्दे हैं, एक तो अहिर रेजिमेंट का और दूसरा सेना में भर्तियों का। जवाब देंगे, बिल्कुल रुको साहब, जवाब दो, पहले जवाब दो इन्हें अरुण जी। इनको भी पता है कि अहिर रेजिमेंट कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, और इनके बोलने से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। बनाएगी
तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। रही बात वन रैंक वन पेंशन की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का कार्य किया है। और अहीर रेजिमेंट का मुद्दा इनको 10 सालों में याद आया है। जब कांग्रेस की पुरानी सरकारें थी तब अहीर रेजिमेंट इन्होंने क्यों नहीं बोला, तब आप लोगों ने अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बनाए। यहाँ तो हमारे सपा के भी साथी। हम वर्तमान की बात करते हैं सर, आप पीछे चले जाओ। नहीं वर्तमान, अरे भाई वर्तमान की जो बात करोगे आपको पास्ट का भी तो बात करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि आप पास्ट में कुछ भी करके चले जाओगे और अब वर्तमान की बात करोगे। युवाओं को बरगलाने की बात, खटाखट स्कीम से 8,500 रुपए देने की बात। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे भाई, हर बात पे झूठ नहीं बोलते हैं। एमएसपी के नाम पे किसानों को बरगलाते हो। आपके राज्यों में किसानों को एक फसल पे एमएसपी मिलती है, हमारी सरकार 24 फसलों पे एमएसपी देती है। हमारे साथ प्रमोद यादव एडवोकेट भी जुड़ चुके हैं सपा से, तो उनसे भी जरा चर्चा कर लें। काफी देर से कोशिश करी जा रही है लेकिन कोई इशू है, वो जुड़ नहीं पा रहे। तो आप सुन पा रहे हैं प्रमोद यादव जी? हाँ जी। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और मेरी वजह से जो परेशानी उत्पन्न हुई है मैं सभी प्रवक्ताओं से क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने। अरे वकील साहब कोई बात नहीं, आपके हाथ में ना हमारे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है। आप अब आ जाओ सीधे सीधे हरियाणा इलेक्शन पे और जवाब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फोन भी खराब चल रहे। कल ही नया फोन लेकर आया था इनकी सरकार से। भारतीय जनता पार्टी पे रखोगे महाराज? अरे कभी कभी गड़बड़ है यार, नेटवर्क है, कोई दिक्कत है। प्रमोद जी पहले ये बताइए, कांग्रेस के साथ हरियाणा में लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे? कितना प्यार है इनसे आपको? लो जी सवाल पहले ही सवाल आ गया। ऐसा है, पूरे देश में समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार हर राज्य के अंदर, और मैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान हरियाणा में प्रभारी भी हूँ। रही बात अलायंस की, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, जिसको लेकर अभी हमारी रक्षाबंधन के बाद ही मीटिंग हो रही है लखनऊ में। नहीं, हुड्डा जी ने मना कर दिया है कि उनको कोई अलायंस नहीं करना किसी से, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नहीं, वो हुड्डा जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। नहीं, व्यक्तिगत कैसे बयान होगा भाई, वो सबसे बड़े नेता है, आप उनके दम पे चल रहे हो। समाजवादी पार्टी कई सीटों पे तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन को हरियाणा में मजबूत कर रही है, और अहीरवाल का यूनिवर्सिटियों का क्षेत्र हो, जहाँ पर अहीरेजमेंट का मुद्दा भी चल रहा है। लगातार हम हरियाणा में हर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। हमने अपने नेता को पूरी रिपोर्ट बना के सौंप दी है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि कांग्रेस गठबंधन के साथ हमें सीट मिलेंगी या हम स्वयं चुनाव। कांग्रेस वालों ने प्रमोद भाई पहले ही मना कर दिया है, हुड्डा साहब ने मना कर दिया है। प्रमोद यादव जी देखो, सीधी बात। बीजेपी के लोगों की ये खासियत है भ्रम फैलाना। नहीं भ्रम, अरे अरुणेश जी सुनिए मेरी बात। आप झूठ बोल रहा हूँ, बोले ये सारे बीजेपी के साथ ही रखते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भैया, ऑफिशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला सुनिए, आपने हुड्डा जी प्रदेश हरियाणा के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री हैं। जो बीजेपी आईटी सेल ने चलाए, हमने तो उनका भी आज पर्दाफाश किया। गड़बड़ हो जाएगी, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। नंबर वाइज आप ही बोलो। सुनो, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी आज पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारी हरियाणा राजस्थान के अंदर भी किया था हमने, ठीक है। और दूसरी बात है, अभी हमारा संगठन तैयार नहीं था, लेकिन हमने पहले ही विधानसभा सीट जीती है। हरियाणा के अंदर हमारी पूरी तैयारी, कई सीटों पर हमने डेटा बनाकर माननीय राष्ट्रपति जी को सौंप दिया है। रही बात कांग्रेस की, तो हमारा इंडिया गठबंधन में उनसे गठबंधन है। हुड्डा जी जो हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं। यदि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है तो इस बारे में हम अपने नेताजी को अवगत कराएंगे। एक मिनट प्रमोद यादव जी, बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, कतई दमखम के साथ लड़ रही है चुनाव। लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है? सेटिंग है गई है ना होगी? जवाब तो दो विपिन जी। सबसे पहले तो ये है कि हम सेटिंग नहीं करते।
समाजवादी पार्टी पूरे देश में आने वाले भविष्य पूरा देश अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को महंगाई बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है, तो जिस तरह हरियाणा के अंदर ये चुनाव आया है, इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, वो भारी बहुमत में जीतने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया हो रहा है। हरियाणा में कोई भी इंडी गठबंधन नहीं है, कांग्रेस अकेले है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कहो, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पहलवान बेटियों पर लाठीचार्ज करा। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे बात सुनो भाई, ये वही लोग हैं विपिन जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने ही रेजिमेंट के कार्यकर्ताओं पर जो गुड़गांव के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं के नेतृत्व में, जो राव इंद्रजीत यादव जो हरियाणा से मंत्री केंद्र में मिनिस्टर हैं, भूपेंद्र यादव जी जो मंत्री है केंद्र में, दो यादव समाज के मिनिस्टर होने के बावजूद भी अरेंजमेंट का मुद्दा ये नहीं उठा पाए, किसानों का मुद्दा ये नहीं उठा पाए। प्रमोद जी थोड़ा हिस्ट्री देखिए, थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहिए। मुलायम सिंह जी हमारे परम पूजनीय जी जब डिफेंस मिनिस्टर जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आई रेजिमेंट के लिए क्या आवाज उठाई थी, ये भी बताइए। युवाओं को अपनी सस्ती और छोटी राजनीति लिए बरगलाना बंद करो भैया। अरुण जी सुनो, श्री अखिलेश यादव जी ने मैनिफेस्टो में हमेशा रेजिमेंट का मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी ने सत्ता में कुछ नहीं करेंगे और जब विपक्ष में चले जाएंगे तो मैनिफेस्टो में लिखते रहेंगे, ये अच्छा है आपका। नंबर वाइज अरुणेश जी आप बताओ। देखिए अरुण भाई साहब मेरी उस बात का जवाब नहीं दे पाए कि 6 साल से सेना में भर्तियां क्यों नहीं करी, 6 साल से सेना में भर्तियां क्यों नहीं की गई। और दूसरी बात, जो अहिर रेजिमेंट का प्रॉमिस मोदी जी करके आए थे, वो अहिर रेजिमेंट पे अब चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि साहब अब कोई नई रेजिमेंट नहीं बन सकती? हम ये जवाब देंगे, बीजेपी के नेता जवाब देंगे, आप दोगे 2-10 जवाब दो साहब, जवाब। देखिए अहिर रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो राव इंद्रजीत जी अपने हिसाब से और पूरी सशक्त होके मोदी जी के आगे और राजनाथ जी के आगे रख रहे हैं। जिस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन लागू उनके नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के सामने जब डिमांड रखी थी वो हुई थी, उसी हिसाब से अहिर रेजिमेंट भी बनेगी और ये भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। लेकिन इसके लिए जो भी लॉ लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा, वो सब हम करेंगे। लेकिन बात ये है कि आप सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही, ये भी बताते जाए। और रही बात अग्निवीर की, ये हमारी सरकार है जिन्होंने पूरा इस चीज का वादा किया है और पूरा वो करके किया है कि भैया कोई भी अग्निवीर, हरियाणा का कोई भी अग्निवीर किसी भी तरीके से बेरोजगार नहीं होगा। अब बात हो रही है जो रेगुलर भर्तियां हैं, जो 2 लाख से ज्यादा सेना में पद खाली है, बात तो उसकी हो रही है, उन्हें भरिए ना। अग्निवीर तो एक एडिशनल योजना थी, आप अग्निवीर को मेन योजना क्यों बना रहे हैं? क्या सेना में सारे अग्निवीर ही होंगे? 4-4 साल हम उनको ट्रेनिंग देके फिर उनको हम खुला छोड़ देंगे? रक्षा का मामला होता है, अग्निवीर जो योजना है और इस तरह की योजनाएं विदेश में भी चलती है, ये तो स्पेयर में रखने चाहिए, ये लोग, ये रिजर्व में रखने चाहिए ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल जवाब दो भाई। जो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ आपसे, 1 मिनट, अहिर रेजिमेंट एक हरियाणा के अंदर खासकर, वैसे तो पूरे देश में यादव समाज के लोगों की मांग है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो अहिरवाल का क्षेत्र आता है, और ये डिबेट भी हरियाणा को लेकर है, पिछले 2 वर्षों से वहां पर राव अरुण यादव के नेतृत्व में संयुक्त अहिर रेजिमेंट के नेतृत्व में धरना चल रहा है। जब आप खेल की दौलत टोल पर जाओगे, आपके भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहां पहुंचे, विपक्ष के सारे सांसद पहुंचे, लेकिन राव इंद्रजीत यादव जी बीजेपी से भी आई, बताओ अहिरन की पूछ है बस, और कौन की पूछ है? ये देखो हमारे सामने अहिर, बात अहिर की नहीं है, यह अहिर रेजिमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, खासकर हरियाणा में इसकी ज्यादा लड़ाई है। राव इंद्रजीत यादव केंद्र मंत्री गुड़गांव से, रेवाड़ी से, भूपेंद्र यादव जी मंत्री, 2 ताकतवर मंत्री आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी के सामने
आज तक ही रेजिमेंट का मुद्दा नहीं उठा पाए। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री को एक पत्र दे सके। सिर्फ ये कई रेजिमेंट के नाम पर नौजवानों पर लाठीचार्ज करते हैं, कोई नौकरी मांगता है उन पर लाठीचार्ज करते हैं। और खासकर कृषि विधेयक कानून को लेकर जितना आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था आपको याद होगा, जिसमें सबसे ज्यादा किसान हरियाणा के थे। बात कर रहे हो आप जल्दी जल्दी जवाब ले। जिस तरह सेना में हमारे नौजवानों के लिए इन्होंने ये टेम्परेरी योजना लागू करी है, उससे पूरे देश का हरियाणा का युवा ठगा महसूस कर रहा है। तो इस चुनाव में 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। हरियाणा में भाजपा साफ होने जा रही है। चलो, भाजपा साफ होने जा रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा इंतजार करो। आप जो है काफी लेट जोड़ पाए, हालांकि प्रयास आपने बहुत करा और हमारी टीम ने भी बहुत प्रयास करा। अब लास्ट में जवाब नहीं देते हैं बीजेपी नेता से, वो जवाब देंगे और फिर हम कुलदीप मलिक जी से इस सारी चर्चा के बारे में पूरी एक उनका कंक्लूजन मालूम करेंगे और फिर प्रोग्राम को करेंगे समाप्त। तो बीजेपी के जो हमारे नेता हैं वो जवाब देंगे। देखिए, ये सब मिलके जो बोल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, कुलदीप जी तो हमारे एक तरीके से विश्लेषक हैं। उनकी बात जो भी उनके जो सुझाव हैं वो तो मेरे को लगता है किसी भी प्रदेश की सरकार हो उसको लेने चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। पहली बात तो सपा और कांग्रेस का हरियाणा में क्या होने वाला है वो सबको पता है। हुड्डा जी ने बोल दिया है कि नमस्ते सपा की हमें कोई जरूरत नहीं है। हाई रेजिमेंट की बात हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन की बात हो, चाहे वो किसानों को एमएसपी देने की बात हो, और ये जो बार बार जो सपा के और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भी प्रधानमंत्री झुका दिया, ये तो गर्व की बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे इतने विनम्र हैं कि वो किसानों को अन्नदाता मानते हैं और उनके हित में किसानों की हत्या हो गई दिल्ली के अंदर, मुकदमा ठोकेगा। प्रमोद जी रहने दो, आपको बीच में बोला नहीं हूँ, अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मुकदमा करूंगा मैं खुद। मुकदमा करता भाई, जो ये मुकदमों से मत डरा हुआ और तो 1000 में कंप्लीट करो। आप बोलो भाई, आप बोलो, कोई बात ना, आप कंप्लीट करो। और जितनी फसलों पे एमएसपी हरियाणा सरकार देती है पूरे देश में कोई नहीं देता है। और युवाओं को जितनी हिसाब से अगर हरियाणा की जो सरकारी नौकरियां हैं वो बिना खर्ची बिना पर्ची के जो दी है वो हरियाणा सरकार ने दी है, नहीं तो। और हर वर्ग का पूरा ख्याल रखते हो हरियाणा सरकार पिछले 10 सालों से चली है और बिना क्षेत्रवाद के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जल्दी अपनी बात खत्म करें, बहुत जल्दी। ये तो आपका सही था लगी, मैं खुद राजभवन भेजने जा रहा था। यादव जी, टाइम अब इजाजत बिल्कुल नहीं दे रहे हो, टाइम बहुत है चुका हो। और अब लास्ट में मलिक साहब को थोड़ा सा टाइम। मलिक साहब, सारी बात आपने सुनी, सबकी समझी, अब लास्ट में अपना जवाब भी दे दो कुछ। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब। मैं जो तो ऐसा लग रहा मगा भाई 3 यादवों के बीच में मैं तो गुमनाम होगा। मैं तो कहीं चर्चा में जो है रहा ही नहीं, और सारी की सारी आज चर्चा एहरू पे चली गई। और खास तौर से इस चर्चा को लेकर कुछ जो मैं महसूस कर रहा, ये बात बताऊं। एक तो खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अरुण यादव जी है, भाई मैं उनको ये सलाह दे रहा, देश के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी जी है, सरकार आपकी है, आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं और आप जो है पूर्व में चले जाओ। भाई अगर पूर्व की सरकार अच्छे काम करती, और मैं तो खुल के कह रहा अगर कांग्रेस की सरकार अच्छे काम करती तो देश की जनता आपको क्यों लेकर आती। आपने अगर अब अच्छे काम नहीं किए तो कहीं ना कहीं जनता आपके काम को समझ रही। और मैं कह रहा जरा अरुण यादव जी ध्यान से सुन ले, आपको क्या क्या काम करने थे। अगर आप वे काम करते तो देश की जनता आपको जो है सिर माथे पे बैठाती। आपको इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना था ना। अब जरा साफ हो जाओ। मलिक साहब अभी सिर माथे बैठा रखे हैं। नहीं, मैं इनकी तीनों यादवों की बहुत अच्छे से सुन रहा था, जरा सुनन दो। और खासतौर से अरुण यादव जी, आप गलत बोल रहे। आपको जो काम करने थे देश में, आपको महंगाई खत्म करनी थी, आपने महंगाई खत्म नहीं करी। आपको भ्रष्टाचार खत्म करना था, आपने भ्रष्टाचार खत्म नहीं करा। आपको किसानों की आमदनी दुगनी करनी थी, आपने किसानों की आमदनी दुगनी नहीं करी। आपको प्रतिवर्ष 2000
युवाओं को रोजगार देना था, आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आपको गंगा को निर्मल एवं पवित्र करना था, आपने गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने का काम नहीं किया। आपने तो केवल और केवल इस देश को तोड़ने का काम किया। और हरियाणा के लोग देखो तो मुझे नहीं, मलिक साहब बहुत लंबी लिस्ट है आपकी, बहुत लंबी लिस्ट है। टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। दूसरे प्रोग्राम में फिर सभी को इनवाइट करके और फिर गंभीर चर्चा करेंगे। अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। और दोबारा दूसरी मुलाकात में सारे जितने भी हमारे मेहमान हैं सबको साथ जोड़ेंगे और चर्चा करेंगे, और ये फैसला किसने सही करा और किसने गलत करा आने वाले चुनाव में जनता जरूर देगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।